पंजाब पुलिस की सरतोड़ कोशिशें, मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिमान शिकंजे में ना सके। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। तहकीकाती कमेटी के अरकान केस बारे ब्रीफ करेंगे। तहकीकाती टीमों का जाए वक़ुआ का दौरा, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, फिंगरप्रिंट्स, फुटेजेस और खोजियों की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी। करोल गाँव और अतराफ से 20 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। DNA टेस्ट भी हो गए। नामजद मुलजिमान से मिलते जुलते हुलिये वाले 15 अफराद की प्रोफाइलिंग। जाए वक़ुआ के तरफ 5 किलोमीटर का इलाका चेक करके मुश्तबा पॉइंट्स मार्क कर लिए गए। लाहौर से आलकोट मोटरवे ज्यादती केस में अभी कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मुलजिम गिरफ्तार करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक खुद आगाह करेंगे। IG पंजाब कहते हैं केस की तफ्तीश को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। अवाम एतमाद रखें, मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती केस को कुछ ही घंटों में मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। दरिंदा सिफ्त मुलजिमान जल्द गिरफ्तार होकर कानून के हाथों निशाने इबरत बनेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में 28 इन्वेस्टिगेशन टीमें मामले की तहकीकात कर रही हैं। वज़ारत दाखिला और कानून और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस केस को देख रहे हैं। नैब अपोजिशन को कंट्रोल करने की एक एजेंसी है। इदारों को यरगामाल बना लिया गया है। चेयरमैन नैब से लेकर तमाम अहलकार और सिस्टम यरगामाल है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मनशियात बरामदगी केस, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पर पर्दे जुर्मायद ना हो सकी। फाजिल जज के रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। खुसूसी अदालत के ड्यूटी जज खालिद बशीर ने समाअत की। हुकूमत ने पसमानदा तबके की बहाली के लिए खुसूसी तवज्जो दी। मुआशी बहरान के लिए हुकूमत ने सख्त फैसले किए। कोरोना वबा के दौरान आवाम के रिलीफ के लिए पैकेज दिया। हुकूमत ने मुश्किल वक्त में गरीबों का साथ दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कारोबार में आसानी के लिए मुतअद्दिद पॉलिसियाँ मुरतब की गई। मुआशी बहरान के लिए हुकूमत ने सख्त फैसले किए। बलोचिस्तान में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी। बलोचिस्तान असम्बली में पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सूबाई असम्बली के 64 अरकान वोट डाल सकेंगे। BAP के खालिद बजिंजो, JUI के गौसुल्ला, तहरीक इंसाफ के डॉक्टर मुरीन बलोच उम्मीदवार हैं। सेनेटर मीर हासिर बजिंजो की वफात के बाद सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। वज़ारत बैनुस्सूबाई राब्ता की जानिब से भर्ती किए गए मुलाजमीन की स्पोर्ट्स बोर्ड में तैनातियाँ गैर कानूनी करार। स्पोर्ट्स बोर्ड को वज़ारत की जानिब से तैनात किए गए ग्रेड 1 से 19 तक के 10 मुलाजमीन फारिग करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड में भर्तियाँ या तैनातियों का इख्तियार वज़ारत बैनुस्सूबाई राब्ता के पास नहीं। मुलाजमीन की इब्तदाई मेरिट पर भर्ती मेरिट पर थी या नहीं, ये मामला भी तहकीक तलब है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की इफ्तिताही तकरीब दोहा में जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। कहा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का इनक़ाद अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि अफ़गान मसले का हल ताकत के ज़रिए मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 3 लाख से बढ़ गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6046 रह गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 584 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 3,0955 हो गई। एक दिन में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 6373 हो गई। अब तक 2,88,536 मरीज सेहतयाब हो चुके। इस्लामाबाद में राहजाती खातून साइकिलिस्ट को हरासा करने का मामला। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मुतलका SP और SHO थाना इंडस्ट्रियल एरिया का मुतासरा खातून से फ़ोन पर राबता, वाक़े की तफसील हासिल कर ली।
डीएनए टेस्ट भी जारी है। जियो फेंसिंग से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस दरिंदा सिफ्त मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना किए जा सके। 20 मुश्तबा अफराद इस वक्त जेर हिरासत हैं। डीएनए टेस्ट हो चुका है। जियो फेंसिंग से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के अहले खाना के बयान रिकॉर्ड कराने से माजरत। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती केस के दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। केस पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तहकीकाती कमेटी का इजलास बुला लिया। ज्यादती के वाक़े की तहकीकात के लिए 2 अलग अलग कमेटियां तफ्तीश में मसरूफ हैं। एक 5 रुकनी कमेटी वज़ीर आला पंजाब ने तश्कील दे रखी है, जिसकी सरबराही सूबाई वज़ीर कानून कर रहे हैं, जबकि दूसरी कमेटी 6 रुकनी है जो IG पंजाब पुलिस इनाम गनी ने बनाई है। पुलिस के मुताबिक तहकीकाती टीमें फील्ड में मसरूफ तफ्तीश है। 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनके डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। जियो फेंसिंग की मदद से भी डाटा इकट्ठा करके उसका तज्जिया किया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि अभी मुतासरा खातून की हालत ऐसी नहीं है कि वो बयान रिकॉर्ड करा सकें, जबकि उनके अहले खाना ने बयान रिकॉर्ड कराने से माजरत की है। उधर IG पंजाब ने कहा है कि ज्यादती केस में अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। साथी रिपोर्टर साकिब सलीम भट्ट के साथ नोमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ महमूद ने। आसिफ, इस केस में अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है? आज ही हम लोग इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर, जहां पे ये इंसानियत सोच वाकया जो वो पेश आया था। पुलिस की टीमें जो एक वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी तश्कील दी थी और एक IG पंजाब ने तश्कील दी थी और उनके नीचे जो सब बनाई गई थी, वो अभी भी यहाँ पे जय वकुआ का दौरा कर रही हैं। ये पीछे आपको ये कैमरा मैन दिखा कि जिस तरह ये क्रोल जंगल है, यहाँ पे जाके जायजा लिया जा रहा है कि जहाँ पे ये इंसानियत सोच वाकया जो वो वकूफ़ पजीर हुआ था। अभी तक जो बताया गया कि 60 के करीब लोगों के जो है वो सैंपल्स लिए गए हैं DNA के लिए। यहाँ अंदर ही करोल के जंगल के अंदर जो एक स्टेडियम बनाया गया, वहाँ पे फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो उन्होंने अपना कैंप लगाया है। वहाँ पे वो सैंपल जो है वो जमा किए जा रहे हैं। 20 के करीब लोग जो है वो पुलिस की हिरासत में हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी की तरफ से जैसे ही DNA की रिपोर्ट आती है उसके बाद मज़ीद आगे जो वो पेशरफ्त हो सकेगी। लेकिन अभी तक ना ही तो कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार हो सका है और ना ही कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सोशल मीडिया पर जिन लोगों की कुछ तस्वीर शेयर की जा रही थी, IG पंजाब की तरफ से कहा गया कि वो तस्वीर गलत हैं, सोशल मीडिया पर उनको शेयर ना किया जाए और ये चीज़ें जो है वो पर जो वो असरअंदाज हो सकती हैं। यहाँ पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं मोटरवे के ऊपर, वो भी यहाँ पे रुकते हैं और इस जगह का जायजा ले रहे हैं और अफसोस का जो है वो इजहार कर रहे हैं। जी अच्छा आसिफ, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि इस वक्त काफ़ी टीमें जो हैं वो बनी हैं, तो कोई डेडलाइन दी गई है कब तक ये टीमें अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी? देखिए, अभी तक तो टीमें तश्कील ही दी जा रही हैं। मुख्तलिफ लोग टीमें आती हैं यहाँ पे, लोगों से सवालात करती हैं। करोल गांव जो है वहाँ पे लोगों के अंदर एक खौफ व हरास है, चूँकि बहुत से लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और लोगों को मना किया गया है कि कोई भी यहाँ पे जो है वो नौजवान जो है वो बाहर नहीं जा सकते। करोल जंगल जो है इसके बारे में भी ये बताया गया कि यहाँ पे वैसे भी दिन के वक्त भी सफ़र करते गुजरते हुए डर लगता है। आवारा जो नशेई किस्म के लोग हैं, आवारा नौजवान है, वो यहाँ पे डेरा डाले जो है वो बैठे रहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो पुलिस और टीमें जो है तहकीकात कर, अभी तक कोई डेडलाइन तो सामने नहीं आई है, ना ही वज़ीर आला। आसिफ, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। An inclusive, broad-based and comprehensive political settlement. The forthcoming negotiations are for the Afghans to decide about their future. The Afghans alone must be the masters of their destiny without outside influence or interference. Spoilers from within and from without will pose formidable challenges. Constant vigilance will be required to guard against their machinations.
We hope all sides will honor their respective commitments and remain unflinchingly committed to achieving a positive outcome. Excellencies, besides Afghanistan, Pakistan is the country that has suffered the most from the Afghan conflict. Over the past 40 years, we have endured terrorist attacks, loss of precious lives, mass population displacements, instability at the borders, and huge economic costs. Our citizens and law enforcement personnel have rendered invaluable sacrifices. Our leadership has decisively demonstrated that Pakistan will only be a partner for peace. Excellencies, at this historic juncture, it is imperative that the mistakes of the past are not repeated. The Afghan people must not be abandoned, as happened before. The progress achieved must not be frittered away. A peaceful and stable Afghanistan will bring new opportunities for the progress and prosperity of the Afghan people. It will also open new vistas of cooperation and connectivity in the region and beyond. I suggest a four-pronged way forward. We call upon the international community and all concerned, 1, to continue to support the Afghan-led and Afghan-owned peace process while respecting the consensus that emerges from intra-Afghan negotiations. 2, to ensure that Afghanistan neither witnesses the violent days of the past nor becomes a space for elements who would harm others beyond its borders. 3, to deepen and sustain economic engagement with Afghanistan for its reconstruction and economic development. To ensure and 5, to ensure a well-resourced, time-bound return of Afghan refugees to their homeland with dignity and honor. Excellencies, at this moment of hope, I reassure our Afghan brethren that Pakistan will always be in full support and solidarity with them as they continue their momentous journey on the path of peace, security, and development. Pakistan will always support a peaceful, stable, united, democratic, prosperous, and sovereign Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. I thank you. गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज़्यादती केस में अभी कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मुल्जिम गिरफ्तार करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी से मुतालिक खुद आगाह करेंगे। आईजी पंजाब का ये बताना है मोटरवे ज़्यादती केस में अभी कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। आईजी पंजाब की जानिब से ये बताया गया है। आईजी पंजाब का कहना है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी से मुतालिक खुद आगाह करेंगे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आईजी पंजाब का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती केस को कुछ ही घंटों में मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। दरिंदा सिर्फ मुल्जिमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानून के हाथ बड़े हैं और उनको इबरत का निशाना बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में 28 इन्वेस्टिगेशन टीमें मामले की तहकीकात कर रही हैं। मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से इस वक्त वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत और होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट, पंजाब पुलिस, आईजी पंजाब और लाहौर पुलिस और फॉरेंसिक साइंस एजेंसी बड़ी मेहनत करके पिछले 3-4 दिनों से दिन रात एक करके 28 से ज़ायद टीमें बनाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कुछ ही घंटों के अंदर मुझे उम्मीद है कि हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और वो दरिंदा सिर्फ और शैतान सिर्फ मुल्जिम जो है वो गिरफ्तार होंगे और कानून के ज़रिए से निशाने इबरत बनेंगे।
आगे बढ़ेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत नैब के जरिए अपोजिशन को इंतखाब का निशाना बना रही है। चेयरमैन नैब से असिस्टेंट तक सब लोग यरगमाल हैं। नैब को सवाल भी ऊपर से आते हैं। नैब अपोजिशन कंट्रोल एजेंसी है। दूसरी तरफ इंसदाद मनशियात अदालत के जज रुखसत पर होने के बायस मनशियात केस में राना सनाउल्लाह पर फर्ज जुर्म आयद नहीं हो सकी। तफसील नदीम चौधरी से। असद उमर से लेके शहजाद अकबर साहब तक हर बंदा जो है वो CCPO को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वजह सिर्फ ये है कि ये नोटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। लाहौर में इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। चीनी माफिया जो है वो लूट रहा है लोगों को, अद्वियात माफिया लोगों को लूट रहा है, इसी तरह से आटा माफिया लोगों को लूट रहा है, बाकी जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनके ऊपर जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है। और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो है वो नैब के ज़रिए से और स्पेशल कोर्ट्स के ज़रिए से जो है वो अपोजिशन का जो है वो उसको विक्टिमाइज कर रही है। राना सनाउल्लाह ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई।